तो किसान भाइयों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आपको सही सटीक और रियल जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो किसान भाइयों, जो लहसुन हमने निकाली है उसका हम सही तरीके से स्टोर कैसे करें तथा कैसे पता करें कि हमारी लहसुन प्रॉपर तरीके से सूख चुकी है, कौन से बारदान में, कौन से कट्टों में इन्हें स्टोर करना है तथा कैसे पता करें कि लहसुन जो रियावन है वह ओरिजिनल रियावन लहसुन है या नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रियावन लहसुन है या नहीं। इसकी जाँच, इसकी परख निकालने के लिए 2-3 तरीक़ों से इसे पहचान सकते हैं। पहला, इसका जो जड़ वाला हिस्सा रहता है वह उठा हुआ रहता है और इसका पर्दा भी चमकदार रहता है और पर्दे भी 6 से 7 रहते हैं और पर्दे की जो मोटाई रहती है वह भी अधिक रहती है। और बात करें कलियों की, तो कलियाँ भी पूर्ण रूप से छटी हुई रहती है तथा कलियाँ अंदर से सफ़ेद और काफ़ी मोटी और लंबी होती है। रियावन लहसुन में पर्दा उतारने के बाद किसी भी प्रकार का पीलापन और ना ही दूसरा कलर आता है जैसा कि दूसरी लहसुनों में आ जाता है। जो लहसुन है यह पूर्ण रूप से सफ़ेद होती है, तो यह है रियावन लहसुन की पहचान। इसके साथ ही कलियाँ भी वाइट रहती है। रोक, यदि आपको डाउट हो थोड़ा भी तो कि इसमें मिक्स है तो उसकी छटती करवा ले, ताकि अगले साल आपके पास जो भी बीज रहेगा वह शुद्ध रहेगा, क्योंकि हमेशा बाज़ार में शुद्ध चीज़ों के ही पैसे आते हैं। तो अब बात करते हैं कि कटाई की। तो हमें कटाई के बाद जड़ वाला हिस्सा नीचे की ओर रखना है और धूप में रखना है। तो बहुत सारे किसान कहते हैं कि लहसुन को धूप में सुखाए या छाँव में, तो आपको धूप में ही जमानी है। और काटते समय यह ध्यान रखना है कि लहसुन की डंडी 2 इंच की रहना चाहिए। अगर यदि आप लहसुन को पास में से ही काट देते हैं तो उसका पर्दा खराब हो सकता है और वह जल्द ही अंकुरण हो सकती है। इसका मेन ध्यान रखिए भाई। और जो रियावन लहसुन है उसका 2 इंच का लहसुन डंडी का मुख्य कारण है कि उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। और लहसुन को कटाई के बाद आप लोग यदि लहसुन को ज़मीन पर भी रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कैसे जाने कि लहसुन स्टोर के लिए रेडी है या नहीं। तो आप एक तरीका बता देता हूँ कि जिससे आप जान पाओगे कि लहसुन स्टोर के लिए रेडी हो गई है। यदि आप गीली लहसुन भर देते हैं तो उल्टा आपको ही नुकसान होगा और पर्दा भी काला पड़ जाएगा और क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी और लहसुन के वेट में भी असर पड़ेगा। तो आपको करना या क्या है कि लहसुन की जो डंडी रहती है उसे आप तोड़ कर देख ले। यदि लहसुन की डंडी इजीली तरीके से टूट गई है या आधी हो गई है तो ही आप जाने कि आपकी लहसुन कंप्लीट सूख गई है और स्टॉक के लिए रेडी है। तो अब बात करते हैं बारदान की। तो आपको बारदान लेना है जिससे लहसुन में हवा भी आ सके और लहसुन भी व्यवस्थित रहे। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जूटे वाले बारदान का यूज़ करें, ताकि ऊटी के लिए मैं जाली या नेट वाले कट्टे यूज़ करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ऊटी ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, उसे 2-3 महीनों में सेल करना पड़ती है। और जो रियावन लहसुन है वह हम 7-8 महीने तक रख सकते हैं। तो उसका स्टॉक करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि बीज के लिए या सेल के लिए जब भी रखें तब हमें लहसुन को ऐसी जगह रखिए जहां हवा का आदान प्रदान भी हो सके। और बरसात में हमें एक खास ध्यान रखना है, जहां स्टॉक करें वहां सूखा होना चाहिए। अगर नमी रहेगी तो कार्बन की समस्या पैदा नहीं होगी और पर्दा भी ख़राब नहीं होगा। तो आपको यह राय देता हूँ कि यदि आपके पास पर्याप्त स्पेस हो तो कट्टे एक के पास एक चिपका कर रखें, ताकि हवा पर्याप्त मिले। यदि आप एक के ऊपर एक रखते हो तो लहसुन भी डैमेज होगी और नुकसान भी होगा। और बहुत सारे किसान भाई यह बात करते हैं कि लहसुन पीली या फिर ग्रीन क्यों पड़ती है। तो आप कच्ची लहसुन उखाड़ लेते हैं या फिर नमी होती है आपके खेत में, जब आप लहसुन उखाड़ लेते हैं तब भी आपके जो लहसुन है वह ग्रीन या फिर पीली पड़ने के आसार रहते हैं। तथा जो किसान भाई 90 से 100 दिन के बीच भी 90 से 100 दिन के बाद भी अगर खाद का यूज़ करते हैं अपने खेत में तो भी आपकी लहसुन पीले पड़ने के आसार रहते हैं, आपकी लहसुन पीले पड़ने की कगार पर चली जाती है। तो किसान भाइयों, इस चीज़ का आवश्यक ध्यान रखिए ताकि आप अपनी लहसुन को सही और सटीक तरीके से खेत से बाहर निकाल कर अच्छा माल, अच्छा बेनिफिट, अच्छा इनकम जनरेट कर सके।